नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे आपके वनकेवरा भाग 1 में जो आपको कविताएं पढ़नी है उसी से संबंधित कविता माटी। ये आपका एक गद्य गीत में आता है और इसके रचयिता हैं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इस कविता को पूरी तरीके से पढ़ करके बताऊंगा। उसके पश्चात हमेशा की तरह इसका हिंदी में आपको भावार्थ बताऊंगा। ये आगामी जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी खास है दोस्तों, ये आपको पढ़नी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस छोटे से टॉपिक कविता। इसका शीर्षक है माटी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कवि ने किस तरीके से माटी के अनमोल जो बातें होती हैं उनको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। किस तरीके से ये किसान के लिए हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, आइए इसको देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, माटी ये एक गद्य गीत में आता है। आपसे पूछ सकता है कि माटी कैसे गीत है, तो एक गद्य गीत है। ये आपके रचयिता हैं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। देखिए, यहाँ पर कहता है, माटी कर कामोल कोनो जगन कहो, कोनो बसुत के माटी कर मोल कहेक, अर्थ बेमेल कोनो मोल नहीं। आगे कहता है, माटी में अगर पानी मिसा होले तो और बेमेल कादो सब कादो में गेलक बेकार लेसराल बेढंग। मतलब कहता है दोस्तों कि अगर मिट्टी में पानी मिला दिया जाए तो ये और बेमोल हो जाती है। मतलब इसका कोई मोल नहीं। एक तो मिट्टी का ऐसे भी कोई मोल नहीं लगा सकता है, लेकिन जैसे ही इसमें अगर पानी मिला दिया जाए तो मानो इसकी मोल और भी कई गुना बढ़ जाती है। तब तो इसका मोल लगाना और भी दुर्लभ है, कठिन है, ऐसा कवि कह रहे हैं। कादो सो कादो में गेलक बेकार लेसराल बेढंग। कादो सब कादो में गेलक। कादो आप समझते होंगे दोस्तों, जब मिट्टी में हम लोग पानी मिला देते हैं तो जो उससे गीला हो जाता है मिट्टी, तो उसी को कादो कहा जा रहा है। ठीक है, तो बेकार लेसराल बेढंग। माटी और कादो, कादो और माटी बेमेल ले जा। ठीक है, आगे देखिए, मैं आपको इसका भावार्थ आगे बताऊंगा। पहले हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, फिर भी कहीं कहीं पर अगर कोई ऐसे शब्द आएंगे जो मुझे बताने चाहिए तो मैं आपको उसको बताते हुए चलूँगा। देखिए, चरखा के दागदार करेक, माटी काटी करेक, रिश्ता नाता ख़त्म दुनिया जहान से, आपन पराया से दूर माटी। माटी बेमोल जेकर मोल लगाएक केकर औकात। मतलब माटी इतना अनमोल है दोस्तों कि इसका मोल लगाना किसी के औकात की बात नहीं है, ऐसा कवि कह रहे हैं। माटी अनमोल है। ठीक है, माटी क्या है? अनमोल। केकर हिमत हिकमत। देखिए आगे, एकर हिम्मत हिकमत इकर मोल लगाएक। कहते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत है, किसकी इतनी हिमाकत है कि इसका मोल लगा ले, मिट्टी का मोल लगा ले। माटी बनाएक केकर औकात। माटी, कौन ऐसा महान इंसान है या फिर कौन ऐसा है जो मिट्टी बना सके? ऐसा कोई भी नहीं जो मिट्टी जो है बना सके। माटी में अगर पानी मिसा तो सोना में सुहागा। माटी में जैसे ही पानी मिला देते हैं तो मानो सोने में सुहागा हो जाती है। तो मांग में सिंदूर कोरा में छुआ, बेगर माटी पानी का दो केकर पेटक जाला मेटी। केकर खखैंद मेटी का लखे नोटक बोरा भरी। आगे कहते हैं, मुदा अचरज यह माटी कर पानी कर कादो कर इतना अपमान, इकर पहरेदार कर इकर मान राखे वाला कर कहूँ कोनो नहीं सम्मान। मतलब कहते हैं दोस्तों कवि कि इसी मिट्टी का, इसी कादो का इतना अपमान, इसके रखवाले और इसका रख रखाव करने वाले जो इसका पहरेदार हैं उसका कोई सम्मान नहीं है, उसका इतना अपमान होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कवि किसकी बात कर रहे हैं? कवि जो है एक किसान की बात कर रहे हैं। देखिए आगे आपको पता चलेगा कैसे। का लिखी वो माटी में कादो में लेसरायला लथपथाल रहेला, उकर गतर गमकेला, मुदा उकर धान धमकेला। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस किसान
को हम माटी से लथपथ देख करके जो दूसरे लोग कहते हैं कि ये कैसा है, मतलब इतना गंदा रहता है, उसकी शरीर गंध मारती है, ऐसा जो लोग कहते हैं, और उसी के द्वारा उपजाए हुए खेती जो कि धान है, वो उसे कहते हैं कि ये कितना धमधम कर रहा है, कितना सुगंध आ रहा है इसमें। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ जहाँ किसान का अपमान होता है, दूसरी ओर उसी के द्वारा उपजाए हुए खेती धान या फिर उसके द्वारा जो भी उपज वो देता है उसका मान सम्मान किया जाता है। तो इस तरीके की दो तरीके की जो इंसानों के द्वारा बर्ताव की जाती है हमारे किसान भाइयों के प्रति, उन्हीं की व्यथा को यहाँ पर कवि अपने इन कविता के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आगे कुछ और लाइनें हैं। अंतर रही का, ठीक है, कहिया ई फरक दूर होवी, कहिया कहब आपन माय माटी, अपन गतर अपन माटी। तो कवि कहते हैं दोस्तों कि कब ये जो फ़र्क है ये दूर होगी और कब हम लोग कहेंगे हमारी माता माटी है, अपन गतर अपन माटी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसका हिंदी में भावार्थ। ठीक है, आप इसे फिर से एक बार अपने से खुद से पढ़ करके देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, माटी जो कविता है, जैसा कि मैंने बताया कि इसके रचयिता हैं आपके उमेश नंद तिवारी, और इन्होंने इसको काफ़ी विस्तार पूर्वक यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर क्या कहते हैं कि कवि उमेश नंद तिवारी कर अतुकांत कविता आधुनिक शिल्प शैली कर बेजोड़ उदाहरण है के, जेकर में वो माटी के परिभाषित करे चेष्टा कई रहे। इकर मोल अनमोल तो परिस्थिति पर निर्भर करेला, ठाव विशेष चाहे ज़रूरत विशेष अनुसार इकर महात्म सिद्ध होएला। मतलब दोस्तों, जहाँ जैसा जगह है उसी के अनुसार इसकी महात्म यहाँ पर सिद्ध होती है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। कखनो इकर मोल अनमोल होए जायला तो कखनो ये मूल्यहीन हो जायला। कभी कभी तो इसकी मोल इतनी बढ़ जाती है कि इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन कभी इसकी मोल इतनी गिर जाती है कि लोग इसे देखते भी नहीं हैं। किसान कर जिंदगी कर अधीर बिंदु, किसान कर जिंदगी कर आधार बिंदु माटी है के। तो किसान के जीवन की जो आधार बिंदु होती है दोस्तों, वो मिट्टी ही होती है, क्योंकि वो अपने जीवन में जो भी कुछ करता है एक मिट्टी से ही अपना जीवन में जो भी उसके घर में खुशियाँ जो वो अर्जित करता है वो मिट्टी के बदौलत ही हो पाता है, क्योंकि वो मिट्टी के माध्यम से ही अपनी फसल उपजाऊ करता है और उन्हें फिर बाज़ार में बेच करके उनसे जो भी धन इकट्ठा होते हैं थोड़े बहुत, उससे अपने जीवन को खुशी खुशी चलाने की अपनी प्रयास करता है। तो इस तरीके से देखें तो मिट्टी किसान के जीवन की एक बहुत बड़ी आधार होती है और उसी के माध्यम से वो अपना जीवन का निर्वहन करते हैं। आगे देखिए, इकर में पानी मिलते हैं ये प्रकृति का अनमोल उपहार बन जाएला, खेतीहर आदमी इकर में अपन भविष्य देखेला। जैसे ही इसमें पानी मिलाते हैं तो इसकी मोल अनमोल हो जाती है। जो खेतीहर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो इस मिट्टी में अपना भविष्य देखने लगते हैं। अपन सपना के पूरा करे के लिए इकर में हर उच्च चेष्टा करेला, जेकर से जीवन संवर सके, और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो हर चेष्टा करने को यहाँ पर तैयार रहता है, जिससे कि उसके जीवन आगे संवर सके। आगे कहते हैं, देखिए, माटी काटी रिश्ता नाता, माटी कर निर्माण, माटी कर गतर काया, माटी कर धमक और माय माटी सब कुछ तो इकर से संबंधित है। कुल मिलाए के कहल जाए तो कवि माटी कर मोल अनमोल पर अपन रागात्मक अनुभूति प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों, कवि जो है मिट्टी के एक अनमोल बातों को यहाँ पर बताने की कोशिश किए हैं कि किस तरीके से ये किसान से संबंधित हैं और कैसे एक किसान अपना पूरा भविष्य, अपना पूरा जीवन इसमें देखता है और इसी के जरिए इसी पर पूरी तरीके से निर्भर रह करके अपना पूरा जीवन यापन करता है। किंतु कुछ लोग जो हैं किसान और मिट्टी और उनके द्वारा उपजाए गए जो चीज़ें होती है इन पर बहुत ही पक्षपात करते हैं। एक तरफ उनको तुच्छ और हीन मानते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के द्वारा उपजाए गए खेती जो होती है, जो उपज होती है, जो फसल होती है, उनको
अच्छा मानते हैं और उनके द्वारा उपजाई जा रही जो उनको उपजा रहे हैं उनको खराब नज़र से कई बार देखा जाता है। तो कब इनको समान नज़र से देखा जाएगा, ऐसा यहाँ पर कवि कह रहे हैं। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी कविता, जिसका शीर्षक था माटी। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको ये कविता, ये गद्य गीत जो है पसंद आई है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच में आप शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले कविता में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।